प्रिय छात्रों, अब हम आपका परिचय स्रग्विणी नामक छंद से करा रहे हैं। स्रग्विणी छंद के भी प्रत्येक चरण में 12 अक्षर ही होते हैं और स्रग्विणी छंद का भुजंग प्रयात से बहुत बड़ा साम्य है, क्योंकि भुजंग प्रयात में आपने देखा कि एक ही गण 4 बार क्रम से आता है। लगभग वही व्यवस्था स्रग्विणी में भी है, अंतर केवल गण का है, क्योंकि भुजंग प्रयात में चतुर्भिर यकारैः की बात कही गई थी कि उसके प्रत्येक चरण में 4 यकार आते हैं। स्रग्विणी में अंतर इतना केवल है कि इसमें यकार की जगह यानी यगण की जगह 4 रगण एक ही क्रम में आते हैं। इसलिए इस छंद का भुजंग प्रयात छंद के साथ बहुत साम्य है, यानी तिल तिल साम्य है। दोनों एक ही प्रकार के हैं। हाँ, गणों की व्यवस्था अलग होने के कारण दोनों छंदों की लय में परिवर्तन है। भुजंग प्रयात की लय कुछ और है, स्रग्विणी की लय कुछ और है। बच्चों, अब जब मैंने आपको बताया कि 4 रगण के आने से स्रग्विणी छंद बनता है, तो आपके मन में रगण का स्वरूप आ जाना चाहिए। यानी रगण उसे कहते हैं जिसमें लघु अक्षर मध्य में आता है। तो जब लघु अक्षर मध्य में आएगा तो ऑटोमेटिकली यानी स्वभावतः जो है प्रथम और तृतीय अक्षर वे दीर्घ होंगे। तो इस प्रकार रगण का स्वरूप सुस्पष्ट हो जाता है। रल मध्य कहने से उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इस लक्षण की व्याख्या और उदाहरण देने से पहले, जैसा मैं प्रत्येक छंद के संदर्भ में थोड़ा बताता रहा हूं, आपको चाहता हूं कि इस छंद का जो नाम है उस नाम का क्या अर्थ है, उसका अभिप्राय क्या है, क्यों इसको स्रग्विणी कहते हैं, इसको भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए, संस्कृत में माला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जिसका नाम है स्रक। स्रक माने माला। स्रक शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है और इसका रूप चलता है स्रक, स्रजौ, स्रजः इत्यादि। अब स्रक शब्द से ही स्रग्वी शब्द बनता है। माला धारण करने वाला जो पुरुष होगा उसको संस्कृत में स्रग्वी कहेंगे और माला धारण करने वाली जो महिला होगी उसे स्रग्विणी कहेंगे। तो स्रग्वी और स्रग्विणी, जैसे धनी और धनिनी, गुणी और गुणिनी, ज्ञानी और ज्ञानिनी, उसी प्रकार स्रग्वी और स्रग्विणी। तो इस छंद का नाम स्रग्विणी है। हमारे आचार्यों ने प्रायः छंदों का नाम या तो नपुंसक लिंग में रखा है या फिर उसको स्त्रीलिंग में रखा है। जैसे शिखरणी, मालिनी, ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग में हैं, लेकिन भुजंग प्रयातम, द्रुत विलंबितम, ये सारे शब्द जो है नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हैं। तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन कुछ छंदों को स्त्रीलिंग में और कुछ छंदों का नामकरण नपुंसक लिंग में किया गया है। तो इस प्रकार स्रग्विणी छंद का तात्पर्य हुआ माला धारण करने वाली, माला से शोभा उत्पन्न होती है, तो शोभा उत्पन्न करने वाली उसको हम स्रग्विणी कहेंगे। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया कि इसका अर्थ क्या है, इसके नाम का अर्थ क्या है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 4 रगण के आने से ये स्रग्विणी का चरण तैयार होता है। 4 रगण को एक ही क्रम में रख करके फैलाएं, उसकी स्कैनिंग करें, जिसका आप प्रस्तार करें, और एक अक्षर, एक ही कोई व्यंजन ले लीजिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका स्वरूप क्या बनेगा। नानना, 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 ये 4 इसके रूप होंगे। नानना, नानना में ना और ना प्रथम और तृतीय गुरु हैं और बीच वाला ह्रस्व है। इसी को आप 4 बार कहें।
चाहे इस अक्षर को कहें, चाहे इसी के वजन पर दूसरे शब्दों को कहें, तो अपने आप सृग्वणी छंद तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं कई चीजें पढ़ रहा हूं, कई विकल्प पढ़ रहा हूं। नान ना नान ना नान ना नान ना, भाति में भारतम भाति में भारतम, संस्कृतम 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 संस्कृतम, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम। इस तरह से आप भी अभ्यास करें। ऐसे शब्द कोई निकाल लें जिनमें कि पहला और तीसरा गुरु हो, बीच वाला लघु हो, और उसको 4 बार अपने मन में गुनगुनाएं, तरन्नुम में गुनगुनाएं, लय के साथ गुनगुनाएं, तो अपने आप सृग्वणी आपके मुंह से निकलेगी। अब आइए इसके जो है लक्षण पर विचार करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमारे आचार्य केदार भट्ट जो हैं, जिन्होंने वृत्त रत्नाकर नाम का ग्रंथ लिखा है, उन्होंने बहुत सरल, बहुत ही उदार जो है इसका लक्षण प्रस्तुत किया है और कहा, रैश्चतुर्भिर्युता सृग्विणी सम्मता। सृग्विणी सम्मता, उस छंद को सृग्विणी कहा जाता है जो कि रैः चतुर्भिः युता, जो 4 रकार से युक्त हो, यानी 4 रगण से जो युक्त हो, उसे, उस छंद को हम सृग्विणी कहेंगे। बाद के भी जो हमारे छंद शास्त्रकार आचार्य हैं, उन्होंने लगभग इसी प्रकार की बात कही है, और सबका तो हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन जैसे छंदो मंजरी नाम का ग्रंथ है, आचार्य गंगादास ने लिखी है, तो उन्होंने भी लगभग इसी प्रकार की परिभाषा दी है। कीर्तितैषा चतुरेफिका सृग्विणी। चतुरेफिका, चतुरेफिका माने जिसमें 4 रेफ हैं, 4 बार रकार आते हैं, ऐसी सृग्विणी जो है, ऐशा कीर्तिता, इस छंद को सृग्विणी नाम दिया गया है, जिसमें 4 बार ये रकार आते हैं। और चूंकि समवृत्त छंद है, इसलिए पूरी सृग्विणी के प्रत्येक चरण में यही व्यवस्था होगी, यानी प्रत्येक चरण में 12 अक्षर ही आएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संस्कृत के विशाल साहित्य में सृग्विणी का स्थान क्या है, सृग्विणी का प्रयोग कैसे किया गया है। तो बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनो कि सृग्विणी छंद में भी, जैसे मैंने बताया था कि भुजंग प्रयात इत्यादि को डिवोशनल पोइट्री में, यानी स्तोत्र वाङ्मय में बहुत ज़्यादा आदर के साथ उद्धृत किया गया है, उसी प्रकार सृग्विणी छंद में भी बड़ा प्रवाह है, पढ़ने से ही ज्ञात हो जाता है। जैसा मैंने बताया, भाति में भारतम भाति में भारतम, भाति में भारतम भाति में भारतम। तो इतना प्रवाह है इस कविता में कि इस प्रकार की कोई भी वैसे विषय हो तो सृग्विणी छंद में बड़ी सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन हमारे स्तोत्र साहित्य में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, और आप को स्मरण होगा कि आपके घर में भी जो हमारे बड़े बूढ़े पुरानी परंपरा के हैं, वो चाहे भले ही संस्कृत के महान पंडित न हो, लेकिन सबको 2-4 श्लोक ऐसे जरूर याद हैं, ऐसे पद्य याद हैं जो कि सृग्विणी का स्मरण कराते हैं। जैसे अब यही पद्य देख लीजिए, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हर एक बड़ा बूढ़ा इस श्लोक को जरूर याद किए है, चाहे वह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे सामान्य पढ़ा लिखा हो, लेकिन यदि कृष्ण और राम के प्रति किसी के मन में भक्ति भावना है तो वो इस सृग्विणी को जरूर पढ़ता है। लेकिन सृग्विणी में केवल धर्म कर्म की ही बात कही गई हो, केवल देवताओं की स्तुतियां ही हो, ऐसा नहीं है। सृग्विणी में साहित्यिक रचनाओं का भी पुट मिलता है, बहुत अच्छे साहित्य इसमें उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, चाहे समरांगण में युद्ध करने वाला कोई योद्धा हो, उसका वर्णन हो, और चाहे फिर जो है किसी और प्रकार की रचना हो जिसमें किसी देवता की शारीरिक छवि, उसके व्यक्तित्व की गरिमा और महिमा बताई गई हो,
इन वर्णनों में भी, यानी गुरु गंभीर वर्णन के लिए, आकर्षक वर्णन के लिए और आलंकारिक वर्णन के लिए भी हमारे प्राचीन कवियों ने सृग्विणी छंद को ग्रहण किया है। मैं आपको दो पद्य सुनाता हूं, आपको बड़े प्रिय लगेंगे, उनका मैं संक्षेप में भाव भी बताऊंगा। यो रणे युध्यते निर्भरम निर्भयः त्यागिता यस्य सर्वस्वदानावधि तम नरम वीक्ष्य लक्ष्मीर्यशः सृग्विणी नूनमभ्येति सत्कीर्ति शुक्लांशुका। और दूसरा वर्णन भगवान कृष्ण की अनुपम शोभा का है। आप देखें, उनके सिर पर मोर मुकुट, त्रिभंगी छवि, पीतांबर, और उस छवि को देखता हुआ मानो आंखों से कवि उसका वर्णन कर रहा है। कुंचितैः कुंतलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुंडलं गंडयोः हारकेयूरकं कंकण प्रोज्वलं किंकिणी मंजुलम श्यामलम तम भजे, किंकिणी मंजुलम श्यामलम तम भजे। बिल्कुल स्पष्ट है, बड़ी सरल कविता है बच्चों। इसमें पहली कविता में बताया गया कि यो रणे युध्यते निर्भरम निर्भय, जो निर्भय होकर के सम्रांगण में युद्ध करता है और जो अपना सब कुछ त्याग देता है, यहाँ तक कि प्राण तक भी लुटा देता है कभी कभी, ऐसे मनुष्य को देख करके जो सृग्विणी लक्ष्मी है, माला फूल चढ़ाने वाली जो लक्ष्मी है, वो निश्चित रूप से ऐसे महान योद्धा के पास आती है। अर्थात कहने का भाव क्या है, संकेत ये है कि ऐसा योद्धा यदि प्रभु की कृपा से सम्रांगण में विजयी होकर के लौट आया तो लक्ष्मी प्रशस्ति, जो सामाजिक कीर्ति है, उसका स्वयं वर्ण करती है। और दूसरी कविता में कवि कह रहा है कि ऐसे श्यामलम तम भजे, ऐसे श्यामल शरीर कांति वाले भगवान कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। उनकी जो है उनके आश्रय में मैं जाता हूँ, जो कुंचित केश हैं, जिनके ऊपर घुघराले बाल हैं, जिनके मौल, जिनके मुकुट में रत्न जड़े हुए हैं और जिनके गालों पर लसत कुंडल, शोभायमान कुंडल झूल रहे हैं, जिनका हार और केयूरक, केयूरक कहते हैं भुजबंद को, और हार कहते हैं जो गले में पहना जाता है, कंकण प्रोज्वलम, और हाथों में जो उन्होंने कंगन पहन रखा है, कंकण पहन रखा है, और कटिप प्रदेश में जो किंकिणी, छोटी छोटी घंटियों से युक्त जो एक रशना, जिसे कहते हैं एक करधनी, जो उन्होंने पहन रखी है, ऐसे बाल स्वरूप श्यामल तनु भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। तो ये बहुत ही रमणीय छंद है और अन्यान्य छंदों से कम आकर्षण इसमें नहीं है। मैं अंत में एक और स्वराष्ट्र वंदना के पद्य से इस छंद का समापन करता हूँ। आप देखें कि आज के भारत की परिकल्पना, आज के भारत की जो प्रशस्ति है, वो आज का कवि किस प्रकार सृग्विणी छंद का आशय लेकर के गा रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा हमारा जो भारत है वो सारे संसार का मुकुट है, सारे संसार में शोभा पा रहा है। कैसा भारत? वेद भाभासितम सत्कलालासितम रम्य साहित्य संगीत सौहित्य भू भारती वल्लकी झंकृतैर्झंकृतम, भारती वल्लकी झंकृतैर्झंकृतम भूतले भाति में नारतम भारतम, भूतले भाति में नारतम भारतम। बच्चों, मेरी ये आकांक्षा है, मेरी इच्छा है कि इस कविता को आप ज़रूर कंठस्थ करें, क्योंकि ये एक प्रकार से राष्ट्रगीत है और इसको प्रतिदिन सवेरे उठ करके अन्यान्य देवों की वंदना के साथ गुनगुनाया करें। इससे जो है आपका कंठस्वर बढ़ेगा, इससे जो है सृग्विणी छंद सदा सदा के लिए आपको कंठस्थ भी हो जाएगा और इससे कविता के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी।